तो आज के हम इस वीडियो में जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। और इस डिटेल्स में सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जयप्रकाश एसोसिएटेड ये कंपनी एक नोएडा बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि मेनली बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, होटल और हॉस्पिटैलिटी और उसके साथ ही में स्पोर्ट्स सेगमेंट में काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाई सेगमेंट में है, लेकिन इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, जो कि इस सेगमेंट के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलाटाइल और ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसा हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस देखने के बाद कंपनी का जो इम्पोर्टेंट रेशोज़ है, जैसे कि कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो इसके नंबर से वो अभी हमें अवेलेबल देखने को नहीं मिले। इसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो -2.55% है। कंपनी का ROC -2.93% है। कंपनी का ROE -202% का है, जो कि बहुत ही ख़राब है। तो इस कंपनी के जो अभी हमने रेशोज़ देखे उसमें कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेगमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी के पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस देखने वाले। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में कंपनी का 7,600 था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 9,200 हुआ। इसके अगले साल फिर से इसमें ड्रॉप हुआ। इसके बाद मार्च 21 में फिर से ड्रॉप होकर 6,000 करोड़। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे, मार्च 22 में ये 7,000 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 7,600 करोड़ का है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18 में 7,600 करोड़ का था। उसके अगले साल ज़रूर बढ़ा, लेकिन इसके बाद कंपनी को मार्च 18 जैसा सेल्स करने में लगभग 4 साल लगे और कंपनी ने आखिरकार ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 7,600 करोड़ का सेल्स किया है। और इसी वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी के नंबर से वो अभी तो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले, लेकिन मार्च 18 से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है कंटिन्यूस 10,000 करोड़ के ऊपर था, जो कि अभी हमें सिर्फ 7,600 करोड़ का देखने को मिला है। और इस सेल्स में जो पिछले 5 सालों में स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिली, इस रीज़न की वजह से -12.6% से कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद मैक्सिमम टाइम कंपनी का एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर मार्च 21 को छोड़कर लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 से लेकर कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो ये भी सिर्फ मार्च 21 में कंपनी ने +11% का जनरेट किया था। उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें कंपनी का मार्च 18 में नेट प्रॉफिट -2,500 था, जो कि इसके अगले साल ये -2,600। इसके बाद मार्च 20 में कंपनी प्रॉफिट में ज़रूर आई, लेकिन ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का अदर इनकम मार्च 20 में 4,000 करोड़ का होने की वजह से हुआ। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर अदर इनकम की वजह से होता है तो वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अदर इनकम है वो कंसिस्टेंट उतना ही जनरेट नहीं कर पाती। जैसे कि हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिला है कि कंपनी ने मार्च 20 में 4,000 करोड़ का अदर इनकम जनरेट किया था, जो कि इसके बाद बहुत ही डाउन हुआ है। तो इसी वजह से हम अदर इनकम वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसके ऊपर ट्रस्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। और उसके बाद मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो लॉस 667 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -1,400 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,500 करोड़ का रहा है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो पहले से लॉस में था, लेकिन कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है वो भी अभी पिछले 4 सालों में देखेंगे तो 1,000 करोड़ के ऊपर है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो लॉस मेकिंग थी वो अभी हमें नेट प्रॉफिट में और लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से सबसे नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये सिर्फ मार्च 20 में प्लस में जनरेट हुआ है, उसको छोड़कर देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूस डाउन हो रही है।
जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के इन बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम कंपनी के रिजर्व और बोरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इसमें कंपनी का अगर बोरेंस है वो कंटिन्यूस कम होता रहेगा तभी कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में कर पाएगी। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो भी सेल्स के कंपेरेटिवली कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिट में होगी। बोरेंस कम करने के बाद जो इंटरेस्ट रेट कम होगा उसके बाद नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और इसीलिए कंपनी को बोरेंस के साथ ही में अपने एक्सपेंस है वो भी कम करने पड़ेंगे। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे। तो ये मार्च 18 में 4000 करोड़ के ऊपर थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हुई और सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो -1000 करोड़ के ऊपर गए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर अगर हम बोरेंस देखेंगे तो मार्च 18 में 28,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरेंस था, जो कि सितंबर 22 में अभी 19,000 का है। तो इस कंपनी ने मार्च 18 और 19 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में अपने ऊपर का बोरेंस है वो कंटिन्यूस कम किया है। लेकिन पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंस है वो कंपनी पहले जैसे कंटिन्यूस कम कर रही थी, उसकी जो ग्रोथ है वो अभी हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी को पिछले 4 सालों में कंटिन्यूस 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो इंटरेस्ट है वो चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरेंस है वो बहुत ही कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का इंटरेस्ट रेट कम होगा। और उसके साथ ही में कंपनी को अपने एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर प्रॉफिट में होगी। और उसके साथ ही में कंपनी को अपने जो रिजर्व की ग्रोथ डाउन हुई है वो भी फिर से रिकवर करके प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो पाएगी और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 47 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले 2 साल ये लॉस में गया। इसके बाद मार्च 21 में फिर से कंपनी ने इसको प्लस में जनरेट किया, लेकिन अभी मार्च 22 में फिर से लॉस में गया है। तो इस कंपनी का अगर हम मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है और प्लस और माइनस में जा रहा है। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। लेकिन कंपनी का अभी जो नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस है वो अभी अनस्टेबल और मैक्सिमम लॉस मेकिंग है, जो कि यह भी कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से और बिजनेस के नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 18 में 93 थे, जो कि अभी इसके नंबर से इसके बाद कंटिन्यूस बढ़े और मार्च 22 में 159 हुए। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर से वो कंटिन्यूस बढ़ रहे, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 2800 के ऊपर थे, जो कि अभी भी मार्च 22 में 2400 के आसपास ही है। तो इस कंपनी के इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो इसके नंबर से वो बहुत ही हाई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी नेगेटिव साइन है। और उसके बाद हम लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 38.16% की हिस्सेदारी है और उसके साथ ही में कंपनी में एफआईज की 1.07% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूस कम हो रही है। उसके बाद कंपनी में डीआईज की इन्वेस्टमेंट 1.32% की है, लेकिन इनकी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 2 क्वार्टर के कंपेरेटिवली कम हुई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले 2 क्वार्टर से 0 है, जो कि इससे पहले 0.81% की थी। और उसके बाद पब्लिक की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 59.46% की, मतलब लगभग 60% की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी के पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उनके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी, जो कि इस कंपनी को अनस्टेबल बना रहा है। तो और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, जिसमें कंपनी के जो रेशोज है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा डेप्ट है, लगभग 20,000 करोड़ का डेप्ट है, जिसकी वजह से कंपनी अगर आने वाले समय में इसको चुका नहीं पाती तो कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें डिलीज भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी रिस्क हमें कंपनी की बैलेंस शीट में देखने को मिली है। कंपनी का कैश फ्लो अभी भी मैक्सिमम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से डेप्टर डेज है वो बहुत ही हाई है, जो कि
किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी में एफ और डी की इन्वेस्टमेंट है वो 1% के आसपास थी, वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिली है। और कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी में कंपनी लॉस मेकिंग और कंटिन्यूस डाउन मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ के आसपास का बोरिंग्स है, जिस रीज़न की वजह से अभी तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जब तक कंपनी सेल्स के कंपैरेटिवली अपना एक्सपेंस है वो कम नहीं करती और कंपनी के ऊपर का बोरिंग्स कंटिन्यूस नहीं कम करती, तब तक हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते हुए आने वाले कुछ साल तक यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। और इन सब रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।